साइन कोस टेन कोसेक सेक कोस साइन बराबर लंब बटे कर्ण कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब कोस बराबर आधा बटे कर्ण सेक बराबर कर्ण बटे आधा टेन बराबर लंब बटे आधा कोस बराबर आधा बटे लंब साइन बराबर 1 बटा कोसेक कोसेक बराबर 1 बटे साइन कोस बराबर 1 बटे सेक सेक बराबर 1 बटा कोस टेन बराबर 1 बटा कोस कोस बराबर 1 बटा टेन साइन बटे कोस बराबर टेन कोस बटे साइन बराबर कोस। वेरी गुड लक्ष्मी सेन। साइन बराबर लंब बटे कर्ण कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब कोस बराबर आधा बटे कर्ण सेक बराबर कर्ण बटे आधा टेन बराबर लंब बटे आधा कोड बराबर आधा बटे लंब साइन बराबर 1 बटा कोस कोस से बेटा कोस है यो कोसेक बराबर 1 बटा साइन कोस बराबर 1 बटा सेक सेक बराबर 1 बटा कोट है वो कोस टेन बराबर 1 बटा कोट बराबर 1 बटा टेन साइन बटा कोस बराबर टेन कोस बराबर साइन बराबर कोट। जाओ वेरी गुड शाबाश। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट लंब बटा कर्ण कहीं है यो लंब बटा कर्ण की का फार्मूला है बटा साइन बटा साइन बराबर लंब बटा आधा आधार आधार दिख रहा है कर्ण हाँ सेक बराबर वो सेक हरा सेक दिख रही हो कोस बराबर आधार बटा कर्ण टेन बराबर लंब बटा आधा कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब सेक बराबर कर्ण बटा आधा टेन बराबर टेन दिख रहा है कोट बराबर आधार बटा लंब। हाँ और बोलो साइन बराबर 1 बटा कोसेक कोसेक बराबर 1 बटा साइन कोस बराबर 1 बटा सेक सेक बराबर 1 बटा कोस टेन बराबर 1 बटा कोट बराबर 1 बटा टेन साइन बटे कोस बराबर टेन कोस बटे साइन बराबर 1 बटा सेक बराबर 1 बटा टेन बराबर कोट बराबर आधा बटा साइन बराबर 1 बटा सेक कोसेक बराबर 1 बटा साइन कोस बराबर 1 बटा सेक टेन बराबर 1 बटा सेक कोट बराबर 1 बटा टेन साइन बटे कोस बराबर टेन शाबाश टेन कोस बटे साइन बराबर कोट। वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश आ गए हैं ना सभी को आ गए ना चलो ठीक है। तो ये अगर याद है तो अब अपन ना ये अगर ये कंप्लीट है तो अपन अध्याय 9 के जो सवाल है देखो अध्याय 9 में ब्लूप्रिंट कहता है जो ब्लूप्रिंट है उसका हर बार तो क्या आता है 4 नंबर का एक आता है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है पर इस बार संभावना ये है कि 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आने की संभावना है ना मतलब छोटे प्रश्न आएंगे कुल मिला के बाद। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ त्रिकोणमिति के मतलब त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होगा ध्यान देना अपन ने क्या बोला मैंने कि जो त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं है ना त्रिकोणमिति जो में काय में लगती है त्रिभुज में और कौन से त्रिभुज में लगती है समकोण त्रिभुज में। अब बताओ समकोण त्रिभुज कैसा होता है समकोण त्रिभुज होता है बिल्कुल सीधा। तो मीनारें कैसी होती है बिल्कुल बिल्डिंगें कैसी होती है टावर कैसे होते हैं सीधे होते हैं है ना। तो जब ऐसी चीजें रहती है पतंग उड़ रही है पंखा है पंखे की ऊंचाई निकालना है तो पंखे की ऊंचाई नापेंगे कैसे नापते हैं ऊंचाई इंच टेप लगाएंगे वहां पे और सीधा नापेंगे। पतंग उड़ रही है पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है कैसे नापते हैं पतंग से ऐसे ऊंचाई नापते हैं यूं ऐसे क्यों यूं नापते हैं तिरछी ऊंचाई
मैं बोलूं कि मेरे ये पंखे की हाइट कितनी है तो कैसे नापूंगा मैं? ऐसे नापूंगा बिल्कुल, के पंखे की इंच टेप पे लगा दूंगा ना, ले जाऊंगा उसको। ऊंचाई कैसे नापते हैं? बिल्कुल सीधी नापते हैं। तो एक तो होती है ऊंचाई, और इसे कहते हैं अपन क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं ना। और जो तिरछी भुजा रहती है उसको कहते हैं क्या है अपन? कर्ण कहते हैं। तो यहां भी क्या है, अनुप्रयोग में लंब, आधार और कर्ण की बात होगी। और यहां पे त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई? सबसे पहली प्रायोरिटी त्रिभुज कौन सा प्रयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, अब किसका प्रयोग करेंगे, इसका उपयोग कहां कहां पे होगा, मतलब कौन से त्रिभुज में किस अनुपात का प्रयोग होगा, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपके पास में कोई सवाल आया और उस सवाल में लंब दिया है और कर्ण ज्ञात करना है, या फिर कर्ण दिया है और लंब ज्ञात करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे साइन का प्रयोग। लेकिन कोई सवाल ऐसा आ गया कि जिसमें साइन का करेंगे या फिर कोसेक का, जनरली अपन काय का उपयोग करते हैं? साइन, कोस और टेन का, इन तीनों का प्रयोग करना है। या तो इन तीनों कर लो या इन तीनों का, तो भले ही अपने को इसके ऊपर करो, इन तीनों का उपयोग से ही काम हो जाएगा। ठीक है। अगर पेपर में ऐसा प्रश्न आया कि जिसमें आधार दिया है और कर्ण ज्ञात करना, या कर्ण दिया है और आधार ज्ञात करना, तो बताओ वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? आधार की बात आई और कर्ण की बात आई, तो किसका प्रयोग करेंगे? कॉस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और कोई कोई सवाल ऐसा आया, मतलब कोई सवाल ऐसा आया जिसमें लंब, ऊंचाई दे दी और आधार ज्ञात करना है, मतलब लंब दिया है और आधार ज्ञात करना है, या आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? 70% सवालों में किसका प्रयोग होता है? बाकी 30% सवालों, 25% या 28% सवालों में, 1-2% सवाल में ही कॉस का प्रयोग होगा। तो ज्यादातर सवालों में टेन का प्रयोग ही होगा। टेन और साइन का प्रयोग। सवाल नंबर पहला क्या है बोलो? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का झुकाव कितना है? 30 डिग्री है, तो बताओ कि उसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या होगी? देखो सवाल कैसा समझ में आया कि नहीं आया? सवाल किस प्रकार सवाल है? एक सवाल ये है कि खंबा है और एक कलाकार जो है, ये भूमि है। अब ये कलाकार क्या कर रहा है? एक डोरी पे चढ़ रहा है। अब डोर कैसी है भाई? खंबे पर, शिखर पर कसी तनी हुई है, तनी हुई डोरी है। और कहां बंधी हुई है? शिखर बंधी हुई है। और भूमि स्तर के साथ कोण कितना है उसका? 30 डिग्री का कोण है ना। और क्या निकालना हमको? डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई दे रखी है, उसमें क्या 20 मीटर दे रखी है। और निकालना क्या है? खंबे की ऊंचाई क्या होगी? तो क्या निकालना क्या है? ये नाम दे दो इसको, ए, बी और सी। खंबा और ये जमीन है, तो यहां बनने वाला कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। 90 डिग्री गाना गाता है मेरे सामने वाले खिड़की में क्या रहता है? ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। यहाँ पे ऐसे सवालों में यहाँ बन रहा है कोण, तो ये क्या रहेगा हमारा? लंब रहेगा। मुखिया जहां बैठता है आधार, और ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है। तो ये हो गया लंब, ये आधार, और ये हो गया कर्ण। तो दिया क्या है? कर्ण। और ज्ञात क्या करना है? लंब। दो चीजें, एक दी रहेगी और एक ज्ञात करनी रहेगी। तो कौन दी है इसमें? किसका मान दिया है? कर्ण का मान दिया है। और ज्ञात क्या करना है? लंब का मान ज्ञात करना है। तो बताओ यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? लंब हमें ज्ञात करना है, लंब, और अपने को कर्ण का मान दिया है, तो लंब और कर्ण की बात चल रही, किसका प्रयोग करेंगे? अपन साइन का प्रयोग करेंगे। दिया है रस्सी की लंबाई, क्या है रस्सी की लंबाई? AC बराबर 20 मीटर। ज्ञात करना है और क्या दे रखा है? भूमि स्तर के साथ रस्सी का झुकाव कितना है? 30 डिग्री। बुक में से जैसा है लिखना है वैसा वैसा ही। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई h। ठीक है। अब हल करते हैं। हल में लिखेंगे माना। क्या मान रहे हैं भाई? माना खंबे की ऊंचाई AB बराबर क्या मान लिया अपन ने? अब हमें क्या करना है? सबसे पहले लेना है त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा लेंगे?
समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है बताओ। सबसे पहले लंब कर्ण और क्या है थीटा दे रखा है, तो वो चीज लिख लो। क्या है भाई, लंब बराबर एबी बराबर एच मीटर, कर्ण का मान क्या है भाई एसी बराबर क्या है 20 मीटर, और भूमि स्तर के साथ झुकाव थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, थीटा दिया है। लंब और कर्ण की बात चल रही है तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या देगा, हाँ तो यहां क्या जाएगा साइन, और साइन 30 का मान क्या होता है बेटा बराबर एच बटा, तो 1/2, ये 20 कहाँ जाएगा बटा में है, तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा गुणा में, बराबर एच, 2 एकम 2 जीरो, तो एच का मान क्या जाएगा 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। फिर से देखो एक बार क्या करा अपन ने, ध्यान देना। सवाल आया, इस सवाल में क्या बोला गया है भाई कि एक खंबा जो है, एक खंबे के एक कलाकार रस्सी पे चढ़ रहा है, और रस्सी कैसी हुई है, एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है और अच्छे से तनी हुई है, देखो पढ़ो उसको। और भूमि स्तर के साथ झुकाव कितना उसका, और रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये दिया है और ये ज्ञात करना है। लंब अपने को ज्ञात करना है और दिया क्या है कर्ण। तो पहले दिया है वो जो बुक में है वो लिख लो, ज्ञात करना है बुक में है वो लिख लो। हल करेंगे, पहले मान लो हल में क्या मान रहे हैं, माना खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है भाई, लंब ए बी बराबर क्या हो जाएगा एच मीटर, और कर्ण एसी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30। लंब और कर्ण की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे साइन थीटा का मान, और लंब का मान एच और कर्ण का मान कितना है, और साइन 30 का मान हो गया हमारा 1/2। देखो टेबल पड़ी थी बनने का, तो साइन 30 का मान क्या है उसमें 1/2, और बराबर एच बटा 20। ये 20 बटा में इधर जाएगा तो गुणा में 2 एकम 2 जीरो की जीरो 10 एकम, तो एच का मान क्या जाएगा हमारा, एच का मान आ जाएगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ पहला सवाल। अब और देखो, अभी मैंने क्या कहा आपको, इस टाइप के सवाल आपको करने हैं और किसमें किसका प्रयोग करना है अभी आपको बताना है। तो अब सवाल है तीसरा सवाल, देखो अभी सवाल देखो, अभी एक समझा जरूर रहा हूं मैं तुमको, ठीक है मैं समझा रहा हूं और तुम्हें हल तुम्हें करना है। अब एक सवाल देखो तीसरा वाला, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाता है। एक ठेकेदार जो है, एक पार्क है तो उस पार्क में फिसल पट्टी लगाता है 2। कैसे 2 लगाता है, एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और अब वो कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ झुकाव कितना है 30 डिग्री हो। ठीक है, और एक और कौन सा है, 5 से एक बड़े बच्चों के लिए, 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, उसकी ऊंचाई कितनी है भाई, उसका शिखर कितना ऊंचा हो 30 मीटर ऊंचाई हो, और भूमि के साथ कोण कितना हो 60 डिग्री हो। मतलब एक सवाल में कितने सवाल है, 2 सवाल है। तो क्या करना है भाई, देखो उसमें एक ठेकेदार है तो वो पार्क में फिसल पट्टी कैसे लगती है, ये फिसल पट्टी लगेगी ऐसी, ये फिसल पट्टी है, क्या है ये फिसल पट्टी है, और ये उसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसकी फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या मान लेंगे अपन, ये कौन सी है वाली है 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए और एक वाले बच्चों के लिए, है ना। और एक और फिसल पट्टी बना रहा है अपन किस कैसी, जो 5 साल से, तो उसकी ऊंचाई कितनी है भाई 3 मीटर है, और उसकी जो जमीन के साथ झुकाव है वो कितना है, इसका तो 30 डिग्री है ना, इसका क्या बोला गया है 60 डिग्री। और इसको मान लो अपन क्या, ये नाम दे दो इसको ए, ये बी और ये सी, और इसको नाम दे दो पी, ये क्यू और ये आर। क्लियर है। अब क्या करोगे, ये 2 चित्र बनेंगे। अब मैं किसकी बात करता हूं, इसकी बात करता हूं। 5 वर्ष से कम उम्र के
बच्चों के लिए। क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज एबीसी में। बताओ क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। लंब ए बी बराबर कहीं है और ज्ञात करना है ये लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई। तो कर्ण ए सी बराबर, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 30 डिग्री। लंब हो गया, कर्ण हो गया और थीटा का मान क्या कर दिया अपन ने 30 डिग्री। तो बताओ लंब बटे कर्ण क्या होता है। तो यहां आ जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और लंब का मान आ जाएगा यहाँ पे 1.5 और कर्ण का मान कितना है, और साइन 30 का मान कितना होगा, और बराबर 1.5 बटे दोनों पर क्रॉस गुणा करो तो 1 से गुणा 1 में करो क्या आएगा, और 1.5 का गुणा 2 में करो क्या आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, जो 5 साल से कम साल उम्र के बच्चे हैं तो उसके लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी रहेगी, 3 मीटर रहेगी। अब क्या करोगे, अगली स्टेप के जमाओगे, 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। बता नीलम लोहार कौन क्या है। जैसे मैंने लिखा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए त्रिभुज एबीसी में, मैंने क्या लिखा, लंब ए बी बराबर ये है, कर्ण ये। तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, यहां क्या लिखेंगे, पहले तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, और क्या लिखेंगे यहां, त्रिभुज कौन सा लेंगे बता, पी क्यू आर नहीं आएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में। बता आगे क्या आएगा, लंब क्या रहेगा इसमें, लंब आएगा पी क्यू और ये कितना आएगा 3 मीटर। और इसमें ज्ञात करना क्या है, ये ज्ञात करना है इसमें। देख क्या होगा इसमें, कर्ण, कर्ण क्या आएगा इसमें, कर्ण आएगा इसमें पी आर, वो कितना जाएगा, और थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। कौन सा लगेगा फॉर्मूला, यही साइन थीटा बराबर लंब बटे, ये साइन का साइन लिखना, थीटा का मान क्या जाएगा उसमें, और बराबर यहाँ आ जाएगा क्या 3 और यहाँ आ जाएगा y, क्रॉस गुणा कर लेना उसमें भी, और करनी वाले जो रहेगा y के साथ में उसको बटे में पहुंचाना। और एक और बात, अगर करनी दिखती है बटे में तो क्या कही थी अपन ने, कसम खाई थी। चलो करते कर लेंगे इसको भी कर लेते हैं। चलो क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटो, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे बताओ, पी क्यू आर में क्या है भाई, लंब बराबर, लंब है पी क्यू बराबर 3 मीटर, कर्ण का मान क्या है पी आर बराबर कितना है, y का मान थीटा बराबर ये 60 डिग्री। क्या करेंगे, लंब और कर्ण है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान आ जाएगा 60, लंब का मान क्या आएगा, और कर्ण का मान साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3 बटा, क्रॉस गुणा करने पर रू आएगा √3 में, y √3 और ये 2 का 3 में, तो y बराबर क्या जाएगा 6, ये √3 गुणा में है कहाँ जाएगा, और कसम खाई थी अपन ने कि बटे में रूट नहीं रहने देंगे, अगर आ जाए तो क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा नहीं करेंगे, हर का परिमेयकरण। y बराबर 6 का √3 में और √3 का √3 में, 3 से काटो 2 तो y का मान क्या आ गया। तो मैंने कितने सवाल करवाए, 3 करवाए। इसी टाइप का सवाल अभी तुम्हें करना है, कौन सा वाला सवाल देखो, पांचवा कैसा है देखो, अभी करोगे तो सब सवाल है 4-5 सवाल, क्योंकि इस पेपर इस चैप्टर में एक छोटा प्रश्न आने की संभावना है और एक बड़ा प्रश्न आने की संभावना है। छोटा प्रश्न आएगा तो ये ऐसा छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, और बड़ा आएगा तो 2 कोण वाले प्रश्न भी इसमें, तो बड़े नंबर में वो आ सकते हैं। तो अपने को दोनों प्रकार के सवाल करने हैं, तो छोटे छोटे पर संभावना ज्यादा है इसकी, तो अपन ऐसे प्रश्न करें जो फटाक से हो जाए, तो ये वाले सवाल फटाक से हो जाएंगे अपने, ठीक है। और हो सका तो ये बड़े नंबर में भी कर सकते हैं, ये दोनों टाइप के सवाल है ये इनको वो छोटे में पूछ सकता है और बड़े में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो सवाल है हमारा,
यदि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, बताओ क्या होगा। मान लिया जाए ये पतंग है और ऊंचाई कितनी रहेगी उसकी, यहाँ क्या जाएगी 60। एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और बोलो क्या बोल रहा है, डोरी के साथ झुकाओ। ये पतंग उड़ा रही है, मैं ये पतंग उड़ा रही है, डोरी का झुकाओ भूमि के साथ कितना है, यहाँ पे कोण कितना बनेगा 60 डिग्री। निकालना क्या है, डोरी की लंबाई निकालनी है। कहीं निकालना, डोरी कहीं है, डोरी है कहीं, डोरी ये है, तो ये दिया है 60 और ये ज्ञात करना है। लंब दिया है और कर्ण ज्ञात करना है। तो इस वाले सवाल में भी किसका प्रयोग होगा, साइन थीटा का प्रयोग होगा। काय का, तो अभी मैंने कितने सवाल कराए साइन का प्रयोग वाले, एक पहला करवाया, तीसरा करवाया और एक करने को दिया। तो अभी जितने भी सवाल